सो हेलो एवरीवन। आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो लीड कोड का डेली चैलेंज में आया हुआ है, नेबरिंग बिटवाइज एक्सॉर। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप एक बार पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ क्या करना है। हमें एक डिराइव्ड एरे गिवन रहेगा, ये है डिराइव्ड एरे अपना, और हमें दो कंडीशन गिवन है। क्या है ये है, अगर i इक्वल टू n माइनस वन होगा, n माइनस वन कब होगा, जब लास्ट एलिमेंट होगा, तभी ना i इक्वल टू n माइनस वन होगा। तो जब लास्ट एलिमेंट होगा तो हमें सबसे पहली बात तो ये जो एरे डिराइव्ड है ना, वो डिराइव्ड हुआ है किसी एक दूसरे एरे से। जैसे हम अगर मान लें एक ओरिजिनल एरे है कुछ, हम ये डिराइव्ड एरे उस ओरिजिनल एरे से डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ये जो डिराइव्ड एरे है, ये क्या पॉसिबल है उस ओरिजिनल एरे से डिराइव्ड हो, क्या कर सकते हैं हम, ये पॉसिबल है ये। तो सबसे पहली बात तो इसे इसमें ओरिजिनल एरे दी नहीं हुई है। अगर ओरिजिनल एरे दिया रहता तो हम उस ओरिजिनल एरे से ये डिराइव्ड वाला एरे निकालते। अगर पॉसिबल रहता तो ट्रू रिटर्न करते, नहीं पॉसिबल रहता तो फॉल्स रिटर्न करते। तो हमें इसमें ओरिजिनल एरे गिवन नहीं है, पर हमें कुछ कंडीशन गिवन है, ये डिराइव्ड एरे की कुछ कंडीशन गिवन है। क्या कंडीशन है, अगर डिराइव्ड एरे का आई इक्वल टू एन माइनस वन होगा, मतलब लास्ट एलिमेंट जो होगा उस पे क्या हम डिराइव्ड एरे का उस वाले इंडेक्स पे क्या कर रहे हैं, उस पे हम ओरिजिनल एरे का जॉर निकाल रहे हैं, ith इंडेक्स का और 0th इंडेक्स का। ठीक है, नहीं तो फिर डिराइव्ड का आई, जैसे डिराइव्ड का ये हम मान लेते हैं 0 इंडेक्स पे, क्या स्टोर करेंगे हम, डिराइव्ड के 0 इंडेक्स हम स्टोर करेंगे, हम अपने ओरिजिनल एरे का 0th इंडेक्स का एक्सॉर निकालेंगे अपने ओरिजिनल एरे के 1 इंडेक्स के साथ। मतलब हम अपने दो कॉन्जिक्यूटिव का एक्सॉर निकालेंगे ओरिजिनल वाले एरे का, और उसको हम स्टोर करा देंगे अपने ith इंडेक्स में। जैसे डिराइव्ड ऑफ आई यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ओरिजिनल ऑफ 0 इंडेक्स का वाला एलिमेंट एक्सॉर ओरिजिनल ऑफ आई प्लस वन वाले इंडेक्स का एलिमेंट, तो वो 1 आना चाहिए। तो ये 1 आ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसका ये निकालेंगे तो हम ये कैसे लिखेंगे, ये 1, इसको हम लिखने के लिए हमें ओरिजिनल का इंडेक्स 1 लगाना होगा, एक्सॉर ओरिजिनल ऑफ आई प्लस वन का इंडेक्स लगाना होगा। तो ओरिजिनल 1 का इंडेक्स एक्सॉर ओरिजिनल 2 का इंडेक्स जब निकालेंगे तो 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 आया है। अब इसके लिए सबसे मेन बात है, ये लास्ट वाले एलिमेंट के लिए क्या गिवन है। लास्ट वाले एलिमेंट के लिए ये गिवन है कि जब i इक्वल टू एन माइनस वन होगा, मतलब i इस वाले केस में n माइनस वन हो जाएगा ना जब 0 पे पहुंचेंगे तो जब i n माइनस वन होगा तो डिराइव्ड i क्या होगा, हमारा ओरिजिनल आई वाला एलिमेंट, मतलब करंट ओरिजिनल एरे का जो लास्ट एलिमेंट है उसका एक्सॉर निकालेंगे हम 0th वाले ओरिजिनल एरे के साथ, मतलब ओरिजिनल एरे का जो 0th वाला इंडेक्स है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये एक लूप बन रहा है कि नहीं। जैसे हम यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 1 1 0, मान लो ये ओरिजिनल एरे है। ओके, तो हमें इस एरे का, ये ओरिजिनल एरे है, तो हमें क्या बोला गया है कि जो डिराइव्ड आ रहा है, जो डिराइव्ड होके आ रहा है, यहाँ पे डिराइव्ड वाला लिख देते हैं, जो डिराइव्ड होके आ रहा है उसका इस वाले इंडेक्स पे क्या स्टोर हो रहा है, इस वाले इंडेक्स पे क्या वैल्यू स्टोर हो रहा है, इसका एक्सॉर ऑफ 0, 0 का एक्सॉर करेंगे, किसके साथ एक्सॉर करेंगे, इसका एक्सॉर करेंगे हम ये फर्स्ट वैल्यू के साथ, फर्स्ट वैल्यू के साथ एक्सॉर कर दिए। अब ये जो आएगा वो हमारा स्टोर हो रहा है यहाँ पे, तो 0 एक्सॉर 1 क्या आएगा, 1 आएगा, तो वो यहाँ पे स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो ये है। तो हम क्या एक चीज़ यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ओरिजिनल एरे होगा, जो एक इमेजिनरी एरे हम मान के चलेंगे, वो यहाँ से इसको डायरेक्ट फिर से एक लूप फॉर्म कर रहा है। मतलब यहाँ से तो एरे यहाँ से निकालते जाएंगे हम एक्सॉर, यहाँ पे क्या स्टोर कराएंगे डिराइव के, इसका एक्सॉर और इसका एक्सॉर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मतलब 1 एक्सॉर 1 क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस वाले इंडेक्स पे ओरिजिनल एरे क्या है, 1 है, 1 एक्सॉर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 एक्सॉर 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इस वाले डिराइव्ड इंडेक्स के लिए हम क्या करेंगे, ये 0 का एक्सॉर निकालेंगे 1 के साथ, जो आएगा वो हम 1 कर देंगे। तो ये हम डिराइव कर सकते हैं। हमारा डिराइव्ड एरे अगर दिया रहेगा इनपुट में 0 1 1, क्योंकि डिराइव्ड एरे ही इनपुट में केवल गिवन रहेगा, तो क्या हम ये हमें पूछा गया है क्या इसका कोई पॉसिबल ओरिजिनल वैल्यू है, तो इसका पॉसिबल ओरिजिनल वैल्यू ये है। तो ये करना है, हमें रिटर्न कर देना है ट्रू।
अगर पॉसिबल ओरिजिनल वैल्यू कोई नहीं फाइंड होगा तो रिटर्न कर देना है फॉल्स। हमें बस केवल इसमें एक चीज़ से मतलब है, ये क्लोज लूप फॉर्म होने से मतलब है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं मैं इसमें बताता हूँ। अगर एक्सॉर में निकाल दूँ पूरा डिराइव्ड एरे का, अच्छा, अगर एक्सॉर में इसका पूरा डिराइव्ड एरे का निकाल दूँ, जो कि आ रहा है, एक तो जीरो वन है, हमारा जो एरे में डिराइव्ड एरे में क्या वैल्यू स्टोर्ड है, वो जीरो और वन केवल बाइनरी स्टोर्ड है वैल्यू। और एक्सॉर में मैंने लिख भी दिया है कि एक्सॉर क्या क्या होगा, जीरो का जीरो एक्सॉर जीरो जीरो होगा, वन एक्सॉर वन जीरो होगा, वन एक्सॉर जीरो वन होगा, जीरो एक्सॉर वन वन होगा। तो अगर हम ये निकाल लें, यहाँ पे हमें पता चल जा रहा है क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है। तो जब भी जीरो वाले इंडेक्स पे जाएंगे हम, तो हमारा क्या होगा, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम डिराइव्ड एरे का सारा एक्सॉर निकाल लें, फिर उसके बाद लास्ट एलिमेंट का जो एक्सॉर आएगा उसको हम जीरो पे लेके जाएंगे, फिर से जीरो के साथ निकालेंगे, तो जीरो आएगा। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, हम इसमें टोटल नंबर ऑफ वन काउंट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सॉर वन कब आएगा, जब दोनों में से कोई एक वन हो, तभी तो एक्सॉर वन आएगा। तो हम वन काउंट कर लेते हैं। डिराइव्ड एरे में वन टू है, वन टोटल नंबर ऑफ वन टू है। तो जब ये टोटल नंबर ऑफ वन इवन रहेगा, जब ये इवन रहेगा मतलब टू मॉडुलस टू, जब ये इवन रहेगा तो हम पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल है हमें ये एक्सॉर निकालने का, मतलब ओरिजिनल एरे निकालना पॉसिबल है। तो ये हमारा ट्रू रहेगा, ये हमारा ट्रू आ जाएगा। अगर किसी केस में टोटल नंबर ऑफ वन क्या है, टोटल नंबर ऑफ वन ऑड आता है, तो हमारा एरे ओरिजिनल एरे निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब मैं इसके कोड पे आता हूँ डायरेक्ट। हमने क्या बोला, हमने यही बोला ना कि टोटल नंबर ऑफ वन निकालते हैं कितना है। ठीक है, तो हम एक काउंट वेरिएबल बना लेते हैं, इसमें वन को काउंट करेंगे कि डिराइव्ड एरे में अपने वन कितनी बार आया है। डिराइव डॉट साइज हो जाएगा आई प्लस प्लस, हाँ, इफ काउंट करेंगे हम, इफ डी ई आर आई वी ई डी डिराइव ऑफ आई आई इक्वल टू वन है। ठीक, तो काउंट प्लस प्लस कर देंगे। अब चेक कर लेंगे, नहीं रिटर्न कर देते हैं डायरेक्ट यहीं से। अगर सी ओ यू एन टी काउंट मॉडुलस टू डबल इक्वल टू जीरो हो रहा है, तो ट्रू रिटर्न कर देंगे हम, टी आर यू ई ट्रू, नहीं तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक, मतलब अगर काउंट जो है हमारा इवन आ रहा है तो ट्रू है, हम तब ओरिजिनल वैल्यू फॉर्म कर सकते हैं, नहीं तो फॉल्स। अगर ऑड आ रहा है तो हम ओरिजिनल वैल्यू फॉर्म नहीं कर सकते। इसको रन कर देता हूँ मैं, सबमिट। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, मैंने केवल एक लूप लगाया है ना, वो भी साइज ऑफ डिराइव्ड के साइज का, मान लो वर्स्ट केस में कोई मान लो एन साइज दिया हुआ है इसका, तो हम पूरा लूप को एन साइज तक आइटरेट कर रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, इसमें मैंने कोई भी अलग से डेटा स्ट्रक्चर एरे स्टैक क्यू कोई भी अलग से डिफाइन नहीं किया है, नहीं किया ना, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका आ जाएगा ऑर्डर ऑफ वन। थैंक यू।